आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए यहाँ, आपकी तशरीफ़ आने के बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज यहाँ बड़ी ज़रूरी, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजन लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा, जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपने सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है, उसमें हम अपने नौजवान वहीदुर रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट, बारामूला सीट जो है, उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपनी सदर महबूबा मुफ्ती साहब से, वो आपके साथ 2 मिनट बात करें। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी ये कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत जदगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं,
क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वहीद रहमान पड़ा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या सहा, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वहीद रहमान परा से कोई बड़ी मिसाल, बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में है, वो कोई भी उनमें से सेहतमंद नहीं है। काफियों की सेहत बहुत खराब है। जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ मलकनाग अनंतनाग का जो एक लड़का जिसको 3rd स्टेज में इस वक्त कैंसर है, वो कहते हैं उसको यहाँ नहीं लाते हैं। तो ये सारी मुश्किलात हैं। हमारे फयाज मीर साहब हैं जो हमारे राज्यसभा मेंबर थे, किसी वजह से जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 खत्म किया गया तो आपको इस्तीफा देना है, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैंने इनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूंकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं, और इनके भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है एक साख्त है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे, पर चूंकि लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं, सबको वहां खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूं मैं, और मैं वहां लड़ूं, और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बाद के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत